अकबर कितने वर्षों तक राज करेगा, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूं महाराणा प्रताप, जब तक धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तुम हमेशा याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ भी। लिखो शेर रहे जी। प्रताप इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने युद्ध लड़े, प्रताप इसलिए महान नहीं है कि भाई वो बहुत बड़े योद्धा हुए या उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनसे भी बड़े महान इसलिए हैं प्रताप कि प्रताप का नैतिक चरित्र बहुत महान है। उस समय दुश्मन की महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना बहुत बड़ी बात थी। प्रताप यदि दुश्मन की महिलाओं के बारे में अपनी बहन बेटियों की तरह रखते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उनको वापस भेज देते हैं, तो देखा जाना चाहिए नैतिक चरित्र में वो पुरुष कितना महान रहा होगा। वास्तव में प्रताप के इन्हीं गुणों को वापस सीखने की आवश्यकता, अनुसरण करने की आवश्यकता है। आज भी लोग प्रताप को याद करते हैं, पर प्रताप को याद करते हैं तो केवल वैसी बातें करते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी थी, वो योद्धा थे, जैसे वो लड़े थे वैसे हमें लड़ना चाहिए। कहां लड़ना चाहिए? अब कहां लड़ाई हो रही है? लोकतंत्र है भाई साहब, डेमोक्रेसी है, इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है फौज में जाओ, फौज में जाके लड़ो। कहना ये चाहिए जिस प्रकार प्रताप ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की हम करेंगे, वैसे प्रताप महिलाओं की इज्जत क्या करते थे वैसे हम करेंगे। पर इन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता। हम अपनी बातचीत का ढर्रा अलग तरफ ही खींच लेते हैं। उस मामले में प्रताप की वास्तविक जो विशेषताएं हैं वो अलग से निकल के नहीं आ पाती, अलग से वो निखरती नहीं है। योद्धा उस समय तमाम लोग रहे थे, योद्धाओं में किसमें कमी है? संगा कुंभा किसमें आप योद्धा में कमी मान सकते हो? पर उनके बीच में एक राजा की अलग विशेषताएं हमारे सामने दृष्टि गोचर होती है, वो बहुत अलग सी बात है। तो ये प्रताप की एक अलग विशेषता है कि दुश्मन की महिलाओं को भी वो सम्मान पूर्वक वापस भेज देते हैं। ये बात अकबर को पता चली कि रेमजी तो लुगाइयों को नहीं संभाल पा रहे, तो अकबर ने सेनापति चेंज किया। इस बार अकबर ने अपने एक अंकल को सेनापति बना के भेजा, सुल्तान खान। कौन बंदा था? ऐसा डाकी टाइप का आदमी था सुल्तान खान, अंकल लगता था अकबर का। सुल्तान खान है। सुल्तान खान ने आगे कहा, चक्कर क्या है, ऐसा क्या मेवाड़ वालों के पोदीना है जो ये अपने से लड़ रहे हैं? भारत का मुगल बादशाह अपनी सेना भेज भेज के हार गया और मेवाड़ वाले सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। क्या इनके पास पहाड़ों में बेटे बेटे सप्लाई कहां से आती है, हथियार कहां से आते हैं, अनाज कहां से आता है? और लोगों ने कहा साहब इनके पहाड़ों में 4 रास्ते हैं। डूंगरपुर की तरफ एक रास्ता खुलता है देवल, कौन सा रास्ता है? उदयपुर की तरफ इनका एक रास्ता खुलता है देबारी, कौन सा रास्ता है? डूंगरपुर की तरफ कौन सा? उदयपुर की तरफ कौन सा? पाली की तरफ एक रास्ता खुलता है देसूरी, कौन सा खुलता है? देसूरी का रास्ता खुलता है। और राजसमंद की तरफ एक रास्ता खुलता है दिवेर, कौन सा रास्ता है? 4D। डूंगरपुर की तरफ कौन सा रास्ता? उदयपुर की तरफ, पाली की तरफ, राजसमंद की तरफ। इन रास्तों से सप्लाई पहुंचती है, इन रास्तों से हथियार पहुंचते हैं, इन रास्तों से घोड़े पहुंचते हैं। हम क्या करें? तो उसने कहा रास्ते ब्लॉक करो, अंदर हथियारों की सप्लाई बंद, अंदर अनाज की सप्लाई बंद। भूख मरेंगे तो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज्यादा, मरेंगे। सीधा सा तरीका। यदि ये बाहर नहीं आ रहे, अपने को जाना पड़ता है, अपने नहीं जाएंगे, इनको बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया जाए, इसलिए चारों रास्ते ब्लॉक किए जाए। इसलिए उसने कितनी छावनी बनाई, कहां कहां पे? हाँ, क्या लिखा हमने, पढ़ तू। कहां अकबर की जीत बता रखे, उनको फाड़ देना आज, ठीक है? हिस्ट्री री राइटिंग करती है। इतने सालों तक अपने राजस्थान की हिस्ट्री ये कहती थी कि हल्दी घाटी को ड्रॉ हो गया था। क्या हो गया था? पिछले 7-8 साल में अपने इतिहासकारों ने इस बात को प्रूव किया, अपनी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप जीत गए थे। और सिंपल उसके एग्जाम्पल है कि बदायूनी युद्ध के मैदान में वो कहता हमारी सेना 16 किलोमीटर वापस भागी। तो किसकी भागती है? हारते हुए लोगों की, जीतते हुए लोगों की? ऐसा कौन बादशाह है जिसने अपने जीते हुए सेनापतियों को बाहर निकाल दिया हो? कि मान सिंह आसफ खान जीत के, उन्होंने अकबर का, अकबर हम जीत के, अकबर ने कहा मुंह मत दिखाना। किसने कहा था जीत के लिए? और यदि हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह आसफ खान जीत के जाते तो अकबर खुद नहीं आता। 4 महीने बाद अकबर को खुद आना पड़ रहा है, इसका मतलब चरमराट भयंकर है। उसको यूं सहन नहीं हो रहा है कि यार मेरी सेना गई और हार कैसे गई। फिर बदायूनी लिखता है कि हमें रात को भी डर लगता था गोगुंदा में सोते हुए भी, इसलिए चारों तरफ 4 दीवारी करके सोते थे। हारी हुई सेना का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहता है। उससे भी भयंकर हमारे उदयपुर के इतिहासकार है चंद्रशेखर शर्मा सर, उन्होंने प्रूव किया कि हमें ताम्र पत्र मिले हैं प्रताप के। गई क्या मिले हैं? ताम्र पत्र। बताया था जमीनें दान में देते क्या होते? ताम्र पत्र। हमें कुछ प्रताप के ताम्र पत्र मिले हैं जो हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में जारी किए गए, और उसमें प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दी है। यदि प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे रहा है, इसका मतलब जमीन उसकी है, जमीन उसकी, इसका मतलब युद्ध जीता है वो। यदि वो युद्ध हार जाता तो जमीन अकबर की होती, आप दान कैसे देते?
मैं मेरे पास कुछ होगा तो ही तो आपको दान दे सकता हूं। मैं कहता हूं मैं आपको 3 प्लॉट देता हूं आपको, सर खुद के पास तो एक ही नहीं है, तो हमें कहां से दो? मेरे पास कोई चीज है तो ये आपको दे सकता हूं। तो प्रताप के पास में हल्दीघाटी की जमीन है, इसलिए हल्दीघाटी के आसपास की जमीन है, क्या दे रहा है वो? दान। चलो आगे लिखो, कौन कौन सी 4 छावनियां बताओ? देवल, देबारी, देसुरी और दिवेर। इनमें दिवेर सबसे महत्वपूर्ण छावनी थी। कारण था राजसमंद में पड़ती है, ये अजमेर का रास्ता है। कहां का रास्ता है? मुगलों का राजस्थान में अड्डा कौन सा? अजमेर। ये भी तो सोचने वाली बात है कि मुगल जब मेवाड़ में जाके लड़ रहे हैं तो उनको अनाज कहां से आ रहा है? भाई प्रताप पूरी की पूरी पब्लिक को शिफ्ट करके पहाड़ों में, इसलिए खेती तो हो ही नहीं रही मेवाड़ में, इसलिए पहाड़ों में पब्लिक को सेट कर लिया कि यदि मैदान में रहेंगे तो खेती करेंगे, खेती करेंगे तो खेती पे कब्जा कौन करेंगे? मुगल। इसलिए मैदानों में खेती होनी नहीं चाहिए, तो मुगल भूखे मरेंगे यहाँ पे। तो भूखे मरते लड़ेंगे कैसे? तो मुगल क्या करते? अजमेर से अपनी सप्लाई मंगाते, अजमेर से सप्लाई मंगाते, बीचों मेवाड़ वाले लूट लेते। इसलिए सुल्तान खान ने कहा दिवेर में मैं खुद बैठूंगा, ताकि उधर से अपनी सप्लाई आए तो मेवाड़ वाले उसको लूट ही नहीं पाए। सैनिकों के पास में रसद तो पहुंचनी चाहिए, सैनिकों के पास सप्लाई नहीं पहुंचेगी, सैनिक बेचारे लड़ेंगे कैसे? इसलिए दिवेर में खुद कौन बैठा हुआ है? बाकी सब छावनियों में अलग अलग उसने सेना लगा रखी है। दशहरे का दिन आया, कौन सा दिन आया? अपने पढ़ते हैं दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है, और पहले ये नियम था कि दशहरे पे हथियारों की पूजा के बाद में कहीं ना कहीं युद्ध किया जाए। हथियार, तलवार म्यान से बाहर निकली है, म्यान में तभी वापस जाए जब खून लगे, खून दुश्मनों का लगे। तब प्रताप ने कहा भाई हमला करना है, बताओ कहां करें? और सब जो मंत्री संतरी बैठे उन्होंने कहा साहब देवल पे कर लेते हैं, किसी ने कहा देवारी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देसुरी पे कर देते हैं, पर किसी ने भी दिवेर का नहीं। प्रताप ने कहा भाई दिवेर पे क्यों ना करे? तो उन्होंने कहा भाई दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर के अंदर जो है वो सुल्तान खान बैठा हुआ है, इसलिए दिवेर के अंदर मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है अपने लिए। प्रताप ने कहा ना दिवेर सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि दिवेर में मुगल निश्चिंत है, और मुगलों को लगता है कि हम बाकी जगह आक्रमण कर सकते हैं लेकिन दिवेर पर कभी भी आक्रमण करेंगे। इसलिए मुगलों ने बाकी जगह अपनी नफरी बढ़ा दी होगी, नफरी मतलब सेना बढ़ाई होगी, चौकन्ने चौकस हुए होंगे। दिवेर में वो इतने चौकस नहीं है, क्योंकि उनको निश्चिंत हो रखे, उनको लगता है कि यार इधर से हमला होगा नहीं, अपने दिवेर करते हैं। वहां सुल्तान खान खुद बैठा है, तभी तो वहीं करते हैं अपने। दिवेर पर हमला किया, जितने मुगल बैठे थे सबको मार दिया, भागने नहीं दिया था, या तो सरेंडर किया था या मरमुरा गए थे, या घायलों को बाद में को उठा के लाए थे, उनमें थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप को जो बेटे हैं वो सुल्तान खान के भला मारते हैं, आर पार निकाल देते हैं। तो सुल्तान खान के भला आर पार निकल गया था। कहते सुल्तान खान जब घायलों में पड़ा था तो प्रताप मिलने के लिए जाते हैं, और प्रताप ने सुल्तान खान कहा भाई सुल्तान खान कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। बड़ा सेनापति था तो मिलने के लिए गए, तो अंतिम इच्छा हो तो बता। सुल्तान खान ने कहा मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारा है। मैं सुल्तान खान हूं, आंखें यूं बड़ी करूं ना तो डर लगे सामने को, और मेरे भला मारा यार, आर पार निकाला। मारना पड़ता वो लगा मरता हुआ आदमी है। अमर सिंह अपने कैंप में बैठा, उसको बुलाएंगे तब तक मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का ये था। सुल्तान खान उस फौजी को देख के मरता हुआ मुस्कुराता है कि इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, अब भी इसकी औकात नहीं मेरे भला मारे। बंदा तो कोई और था, मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में भयंकर यूं वो था, तेज दिखाई दे रहा था। और महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं, अमर सिंह बुला कहते हैं मेरे वाला ही था। सुल्तान खान कहता है निसंदेह तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो। और अमर सिंह को महाराणा प्रताप कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डाल दे। मरते हुए आदमी मुंह में गंगा जल डालते हैं, अब गंगा जल डाल देते हैं। सुल्तान खान की आंखें बंद हो जाती है, सुल्तान खान बोली बंद हो जाती है, पर वो मरता नहीं, वो तड़पता है बेचारा, क्योंकि उसके भाला फंसा हुआ है। घायल आदमी का जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, और भाला धंस गए चक्कर में खून टप टप धीरे धीरे आ रहा है, क्यों घाव वो नहीं रखा, भाला अंदर ही लगा हुआ उसके पूरा। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते इसका भाला बाहर निकाल दे, ताकि खून एक साथ निकलेगा, मर जाएगा बेचारा, वरना तड़फेगा कई देर तक। अब वो इतना मोटा था सुल्तान खान की उसके वो भाला अंदर ही अड़ गया। अमर सिंह वो हाथ से खींचे पर भाला नहीं निकले। फाइनली अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे पैर लगा खड़ा होता है, भाला दोनों हाथों से खींचता है, तब उसका भाला निकलता है, सुल्तान खान मरता है। जमस्टोड कहता है ये युद्ध नहीं मेवाड़ का मैराथन था। क्या था ये युद्ध? मेवाड़ का। अभी पढ़ते हैं मैराथन क्या था, लिखो दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। कौन से युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन का। कौन से युद्ध को? मैराथन यूनान में एक जगह का नाम है। कहां पे? ग्रीस। ग्रीस एक देश का नाम सुना है? ग्रीस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यूनान। यूनान में एक जगह का नाम है, जगह का नाम है मैराथन। क्या नाम है? मैराथन। ईरान के राजा ने अटैक कर दिया था। कहां के राजा ने? ईरान के राजा ने अटैक किया यूनान पर। मैराथन के मैदान में लड़ाई हुई। कौन से मैदान लड़ाई हुई? कौन से मैदान में? तो अकबर कहता है जैसे ईरान और यूनान के बीच में मैराथन के मैदान में लड़ाई हुई थी, यूनान की छोटी सेना ने ईरान की बड़ी सेना को मैराथन के युद्ध में हरा दिया था, उसी प्रकार दिवेर के लड़ाई के अंदर प्रताप की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया, इसलिए दिवेर मेवाड़ का। तो मैराथन जगह का नाम है। कहां पे?
यूनान। यूनान कहां पे? यूरोप। जेम्स टोड कहां का था? यूरोप। तो वो तुलना तो अपने यूरोप से ही करेगा। मैराथन के नाम की लड़ाई, मैराथन नाम की जगह कहां पे अटैक कहां के राजा ने किया? यूनान में दो जगह बड़ी फेमस जगह, एथेंस और स्पार्टा। कौन कौन सी? तो उसने अटैक किया था एथेंस पे। कहां पे किया था? तो एथेंस वालों को पहले लगा यार अकेले जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हालांकि एथेंस अकेला जीतता है। वो स्पार्टा वालों को सहायता के लिए बुलाते हैं। किसको सहायता के लिए बुलाते हैं? तो उन्होंने अपना एक बंदा भेजा कि जाओ स्पार्टा वालों को कि हमारी सहायता करे, मैराथन के मैदान में आकर हमारा साथ दे ईरान के राजा के खिलाफ। एक बंदा दौड़ता हुआ जाता है, फिसीपीडीज, क्या नाम था? 2 दिन में 150 किलोमीटर, 2 दिन में दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ गया। बरसात के दिन थे, घोड़े चल नहीं रहे थे, भागता हुआ गया। उसने जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टन्स मैराथन के मैदान में हमारी लड़ाई हो रही है, हम एथेंस वाले ईरान से लड़ रहे हैं, पर्सिया से लड़ रहे हैं, प्लीज हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन स्पार्टा वाले साथ देने के लिए नहीं आए। एथेंस अकेला पर्सिया या ईरान से लड़ा और एथेंस अकेला पर्सिया ईरान को मैराथन के मैदान में हरा देता है। तो अब जेम्स टोड ने कहा कि जैसे मैराथन के युद्ध में एथेंस की छोटी सेना ईरान की बड़ी सेना को हराती है, वैसे दिवेर में प्रताप की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया। तो मैराथन वाले मैदान में सहायता के लिए किसको बुलाया गया? स्पार्टा। लेकिन वो सहायता के लिए एक बंदा कैसे गया था वहां पे सहायता के लिए? दौड़ के। कैसे गया था? कौन से युद्ध में सहायता के लिए? मैराथन युद्ध में। कौन से युद्ध में? लंबी दौड़ लगाई उसने, लंबी दौड़ लगाई। इसलिए आज दिन तक लंबी दौड़ों को क्या कहते हैं? क्योंकि पहली बार वो लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? पहले बढ़ गई बात। तो दिवेर के युद्ध में किसको मार दिया गया? सुल्तान खान। कौन मार देता है? अमर सिंह वो योद्धा है जिसने दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को भला मारा, जो उसके आर पार निकाल दिया था। अमर सिंह वो है जो 1580 में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की सारी बेगमों को गिरफ्तार करके लेके आ गया था। अमर सिंह वो है जो 1573 में मान सिंह जब बातचीत करने के लिए आया तो उससे बातचीत करता है और उसको कहना है कि भाई दम हो तो कभी अकेले आके दिखाना हमारे मेवाड़ की तरफ। उस अमर सिंह के बारे में हमें किताबों में यह पढ़ाया गया कि वो घास की रोटियां खाता था और उसके हाथ से एक दिन वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। हरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सुत्यो दुख जाग्यो। हमें लगता है अमर सिंह अंगूठा चूसता रहता था सारा दिन बैठा बैठा। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की स्थिति खराब हो गई थी और अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव उसके छीन से भाग गया। हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में अमर सिंह की एज है 17 साल। एज कितनी है? क्योंकि मैंने बताया था उदय सिंह के पोता हुआ तब उदयपुर की स्थापना हुई। उदय सिंह का पोता अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1559। 1559 में आया तो हल्दी घाटी के टाइम 1576 में 17 साल का हो। उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर कि हल्दी घाटी में जब ये लोग लड़ रहे थे तो महिलाएं सारी उदयपुर थी। तो लगा कि यदि मुगल कभी महिलाओं की तरफ अटैक करे तो वहां बचाने का काम कौन करेगा? अमर सिंह। तो अमर सिंह वो है जो हल्दी घाटी युद्ध के टाइम उदयपुर में पोस्टेड है। अमर सिंह वो है जो मुगल सेनापति अब्दुल रहीम के परिवार को गिरफ्तार कर लेता है। अमर सिंह वो है जिसने सुल्तान खान के भाला मारा, जो आर पार निकाल दिया। अमर सिंह वो है जिसने प्रताप के मरने के बाद मुगलों से 17 युद्ध लड़े, सारे के सारे जीत गया। हमारे इतिहास की किताबें उसको घास की रोटी खाने तक सीमित कर गई। हमारे साथ लोचा यह है कि हमने कहानियों को इतिहास बना लिया है। इसलिए कभी तो घास की टोकरी में उदय सिंह है, कभी घास की रोटी में। इस घास से बाहर नहीं आ पा रहा है इतिहास। इसलिए इतिहास को सबसे पहले किससे बाहर लाने की आवश्यकता है? मुझे कोई पर्सनली पूछे कि मेवाड़ में इतने योद्धा हुए, उन योद्धाओं में सबसे अच्छा कौन लगता है? अमर सिंह लगता है। ये क्या योद्धा रहा होगा यार। अमर सिंह के साथ विडंबना ये, वो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। बरगद के नीचे दूसरे फल फूल नहीं लगते, बरगद के नीचे दूसरे पेड़ नहीं लगते। महाराणा प्रताप बरगद है, उनके नीचे दूसरा दिखता नहीं है। इसलिए अमर सिंह का कैरेक्टर छुप गया उनके नीचे। बाकी अमर सिंह और बड़े योद्धा है। यदि वो महाराणा प्रताप के बेटे ना होते, महाराणा प्रताप के 1-2 पीढ़ी बाद में हुए होते या महाराणा प्रताप से पहले हुए होते, हम अमर सिंह के बारे में बहुत कुछ जानते। लेकिन अब अमर सिंह के बारे में हम एक बात जानते हैं, किसकी रोटी खाते थे? वही मुझे लगता है, वही भाई साहब कहीं पे कोई पुदीने के परांठे बनाए होंगे, घास वही है। मेवाड़ के राणा का बेटा था। यूं थोड़ी घर के झोंपड़ी के बाहर बैठा है, परांठा खा रहा है, गोल कर रखा है, अंदर अचार डाल के वैसे बैठा हुआ है, वन बिलावाया और छीन के भाग गया। कहानियां ऐसी होती है, कहानियां होनी भी चाहिए। हम कवि के, उन कहानीकारों के लाख लाख उनको नमन करते हैं, हम नतमस्तक है कि उन्होंने अपनी कहानियों से, कविताओं से मेवाड़ के इतिहास को अमर कर दिया।
मेवाड़ के इतिहास को बताया, राणा के संघर्ष को बताया, किस प्रकार कम संसाधनों के बावजूद लड़े थे वो बताया। पर इतिहासकार तो ध्यान देते हैं, वो तो क्लास की किताबों में घास की रोटियों से बचाते कम से कम, पर हमें कहानियों में केवल और केवल क्या बताएगी? घास। इसलिए गधा भी घास आए ना, इसका मतलब माना वो बात सच्ची, बड़ी बात। अब जब इसमें मुगल सेना पूरी मार दी गई तो अकबर ने पूछा भाई अब कौन जाएगा मेवाड़ वालों से लड़ने के लिए? मुगल सेनापतियों ने कहा रहम कर रहम अकबर, जीते गए हैं सारे हार के आए हैं, एक की नहीं पार पड़ रही, इस बार तो सारे काट दिए उसने, सिंगल ही नहीं आया, वापस भी नहीं आने दिया है, क्यों भेजना है वहां पे? और अकबर ने कहा क्या कोई नहीं जा सकता? जब कोई नहीं जाता था ना, अपने राजस्थान वालों में किसी ना किसी को उठ ही जाता था कि मैं चला जाता हूं। अपने वालों को मरने में बड़े मजे आते थे। और मान सिंह के अंकल थे जगन्नाथ कछवाहा, कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा ने कहा सर मैं पंगा लेता हूं एक बार एक। तो 1585 में मुगलों की तरफ से अटैक करने के लिए कौन आते हैं? देखो कब हुआ अंतिम आक्रमण? 1585। प्रताप की डेथ होती है 1597 में। कब होती है? 1597 में। जैसे ही प्रताप की डेथ होती है अगला राजा बनता है अमर सिंह। कौन बनता है? अकबर ने वापस अटैक किया। अकबर ने मेवाड़ के 3 राणाओं पर अटैक किए हैं, उदय सिंह, प्रताप, अमर सिंह। तीनों बारी उसकी पार पड़ी नहीं। पर 1585 से 1597 बीच के 12 साल में अकबर ने प्रताप पर कोई अटैक, इन 12 साल में यदि आपने मीडिएवल पढ़ी होगी तो आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, इन 12 साल में अकबर का अटैक है काबुल पे, अकबर का अटैक है कश्मीर पे, अकबर का अटैक है पंजाब पे, अकबर का अटैक है बंगाल पे, अकबर का अटैक है बिहार पे, अकबर का अटैक है उड़ीसा पे, अकबर का अटैक है साउथ इंडिया पे। मतलब भारत की तमाम जगह पे आक्रमण है, मेवाड़ पर आक्रमण नहीं है उसका। अकबर इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि आरएस में पार पड़ेगी, पटवारी ग्राम सेवक की देने पड़ेंगे, उसने सब जगह। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप काबुल बंगाल पर अटैक करो, भारत का पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्से पर आक्रमण को, नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा, इसको छोड़ दो। तो अकबर प्रैक्टिकल बंदा, तो उसको लग गया था कि यार पार पड़ेगी। जगन्नाथ कछवाहा हार के गया यहां से, अब आमेर वाले भी हार गए, मुगल पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए वैसे ही सेनापतियों ने आने से क्या कर दिया? मना। इस बार प्रताप का गुस्सा इस बात पर था कि लड़ाई मुगलों के साथ है। सुल्तान खान, रहीम जी, आसफ खान, शाहबाज खान, अकबर खुद, सैयद फखरुद्दीन, ये आते हैं, मुझे ठीक लगता है इनसे लड़ना ही है, मेरी लड़ाई है। ये आमेर वाले क्यों पंचायती करते हैं? कभी भगवंत दास आता है, मान सिंह आता है, कभी जगन्नाथ है। उसने कहा तुम रुको रे। प्रताप आमेर पर आक्रमण करता है, आमेर वालों का हिस्सा छीन लेता है, मालपुरा। कौन सा? ये टोंक में मालपुरा पड़ता है, ये बड़ी पैसे वाली जगह थी, इसको छीन लिया। तो अब आमेर वालों को बुद्धि आ गई। अब दोबारा कभी अकबर ने आमेर वालों का कि भाई तुम जाओ, उन्होंने कहा मालपुरा तक तो आ गया, वो आगे आमेर ही बचा है बाद में हमारे पास। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप को समझ में आ गया था कि मुगलों से संघर्ष लंबा चलेगा, लंबे संघर्ष के लिए अपने को धन चाहिए। तो प्रताप को लगा कि गुजरात की तरफ अटैक करते हैं। कहां अटैक करते हैं? गुजरात पे मुगलों का कब्जा था, तो मुगलों के कैंप उड़ा के मुगलों का धन लेते हैं, मुगलों के धन से मुगलों के खिलाफ लड़ते हैं। तो प्रताप गुजरात की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? रास्ते में दोनों भाई प्रताप को एक गांव में मिलते हैं, चूलिया। कौन से गांव में मिलते हैं? और उन्होंने प्रताप को कहा कि आपको कहीं धन के लिए जाने की आवश्यकता, जितना धन चाहिए हम देंगे। तुम भाई धन कहां से लाए? तो इन्होंने कहा हमारे पिताजी बहारमल, भामाशाह और ताराचंद के पिताजी कौन थे? वो आपके पिताजी मतलब उदय सिंह के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे? तो हमारे पास मेवाड़ का खजाना पड़ा भाई, मेवाड़ का कोष हमारे पास, ये पकड़ो। और उन्होंने कहा और भी चिंता मत करो, हमारा जो पर्सनल पूरा धन है ये भी ये पकड़ो। प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे इतने रुपए ला के दिए थे कि प्रताप अब 25,000 फौजी, कितने फौजी? 12 साल तक रख सकते हैं। कितने साल तक? 25,000 फौजियों का खाना पीना हथियार सैलरी कितने सालों तक दी जा सकती है? इतने रुपए किसने ला के दिए? और प्रताप ने कहा शाबाश मेरे चीतों, जब तक तुम जैसे लोग हैं मेवाड़ का कोई बाल भी बांका। और भामाशाह को प्रताप ने कहा कि आप मेरे प्रधानमंत्री हो, आप मेरे क्या